नमस्कार दोस्तों मैं हूं राजू सागर और आप देख रहे हैं समझते रहो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे जेंडर ऑफ नाउन। दोस्तों जेंडर 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। दोस्तों कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका जेंडर बताना आसान होता है, लेकिन दोस्तों कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका जेंडर बताना आसान नहीं होता। जैसे बॉय का क्या जेंडर है ये बताना आसान है, लेकिन अगर मैं बात करूं फिश, इसका क्या जेंडर है तो बताना आसान नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यही सब समझाने वाला हूं कि कैसे पता करें कि किस नाउन का क्या जेंडर है। सो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं कि किस नाउन का क्या जेंडर है तो इस वीडियो को देखिए पूरा अंत तक। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अब समझिए जेंडर ऑफ नाउन। दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझिए मैस्कुलिन जेंडर क्या है। दोस्तों जिस नाउन से किसी नर का बोध होता है वह मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है। जैसे बॉय, फादर, ब्रदर, किंग, हॉर्स, ये सभी जो हैं वो मैस्कुलिन जेंडर में आते हैं, क्योंकि दोस्तों इन सभी नाउन में नर होने का बोध होता है, इसलिए इनको मैस्कुलिन जेंडर कहा जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों फेमिनिन जेंडर। दोस्तों फेमिनिन जेंडर क्या है? जिस नाउन से किसी स्त्री का बोध होता है वह फेमिनिन जेंडर कहलाता है। जैसे गर्ल, मदर, सिस्टर, क्वीन, मेयर। दोस्तों इस तरह के जो नाउन होते हैं वो सभी नाउन फेमिनिन जेंडर में आते हैं, जो स्त्री होने का बोध करते हैं। ऐसे ही नाउन का फेमिनिन जेंडर होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जो नाउन नर यानी मेल होने का बोध करता है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, और जो नाउन स्त्री यानी फीमेल होने का बोध करता है उसके लिए हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। दोस्तों अब समझिए कॉमन जेंडर क्या है। तो दोस्तों जिस नाउन से पुरुष और स्त्री दोनों का बोध होता है उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे टीचर, डॉक्टर, चाइल्ड, थीप, स्टूडेंट, फ्रेंड। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी नाउन होते हैं वो सब कॉमन जेंडर में आते हैं, क्योंकि दोस्तों टीचर एक ऐसा नाउन है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए आता है। इसी तरह से डॉक्टर भी एक ऐसा नाउन है जो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए आता है। इसी तरह से चाइल्ड जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है। तो दोस्तों इस तरह के जो नाउन होते हैं उनका कॉमन जेंडर होता है। दोस्तों अब समझते हैं न्यूटर जेंडर क्या है। इसमें निर्जीव यानी लाइफलेस वस्तुओं का बोध होता है। जैसे चेयर, टेबल, पेन, डोर, पेपर, बुक, हाउस। तो दोस्तों इस तरह के नाउन जो होते हैं वो न्यूटर जेंडर में आते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें वही नाउन आते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनकी लाइफ नहीं होती, जो लाइफलेस होते हैं। जैसे चेयर जो है वो लाइफलेस है और एक वस्तु है। तो दोस्तों इस तरह के नाउन न्यूटर जेंडर में आते हैं। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे जेंडर ऑफ नाउन। तो दोस्तों बताइए फिश किस जेंडर में आती है।
दोस्तों अगर आप समझ पाए हैं कि फ़िश किस जेंडर में आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि फ़िश किस जेंडर में आती है। और यदि आप नहीं समझ पाए हैं कि फ़िश किस जेंडर में आती है तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, ताकि आप इस तरह के जो नाउन होते हैं उनको समझ पाएँ, उनको जान पाएँ कि ये किस जेंडर में आते हैं। तो दोस्तों अब तक हमने जाना कि जेंडर ऑफ नाउन 4 प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 मेल, जिसको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। नंबर 2 फीमेल, जिसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। और तीसरा होता है ईदर मेल और फीमेल। इसका मतलब होता है या तो पुरुष या स्त्री, जिसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। और दोस्तों चौथा होता है नीदर मेल नॉर फीमेल। इसका मतलब होता है ना तो पुरुष ना स्त्री, जिसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। तो दोस्तों आप समझते हैं इनको एग्जाम्पल से, क्योंकि दोस्तों एग्जाम्पल से सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों अगर फिर भी आपको एग्जाम्पल से समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ पर क्या चीज़ समझ ना आई, जिसे मैं आपको क्लियर कर दूँगा। तो दोस्तों पहला एग्जाम्पल है बॉय। दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बॉय मेल है या फीमेल, तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए मेल। तो दोस्तों मेल से मैस्कुलिन जेंडर बना है, तो दोस्तों बॉय जो है वो मैस्कुलिन जेंडर में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है वुमेन। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि वुमेन मेल है या फीमेल, दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए फीमेल। तो दोस्तों फीमेल से फेमिनिन जेंडर बना है, इसलिए दोस्तों वुमेन फेमिनिन जेंडर में आएगी। दोस्तों अगला एग्जाम्पल है डॉक्टर। दोस्तों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए डॉक्टर मेल है या फीमेल, तो क्या आप बता पा रहे हैं कि डॉक्टर मेल है या फीमेल? दोस्तों मुझे पता है कि अभी आप नहीं बता पाओगे कि डॉक्टर मेल है या फीमेल, लेकिन जैसे ही दोस्तों मैं आपको डॉक्टर या डॉक्टर की फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप तुरंत बता दोगे कि डॉक्टर मेल है या फीमेल। दोस्तों अब बताइए पिक्चर में देख करके कि डॉक्टर मेल है या फीमेल। तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए कि डॉक्टर मेल है। अब दोस्तों दूसरी पिक्चर देखिए और बताइए कि डॉक्टर मेल है या फीमेल। तो दोस्तों अब आपका जवाब होना चाहिए कि डॉक्टर फीमेल है। तो दोस्तों यही मैं समझाना चाहता था कि दोस्तों जिस नाउन का सुनकर पता चले कि मेल है उसे हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं, और जिस नाउन का सुनकर ही हमें पता चले कि वह फीमेल है उसको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। और जिस नाउन का सुनकर या पढ़कर पता ना लगे कि वह मेल है या फीमेल, देखकर पता चले कि मेल है या फीमेल, ऐसे नाउन को हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर का अभी हमें पता नहीं चल रहा है, ना ही सुनकर ना ही पढ़कर, लेकिन जैसे ही हम डॉक्टर को या डॉक्टर की तस्वीर को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि डॉक्टर मेल है या फीमेल। तो दोस्तों इस तरह के जो नाउन होते हैं उनको हम कॉमन जेंडर में रखते हैं। अब दोस्तों चौथा एग्जाम्पल है फिश। दोस्तों फिश एक ऐसा नाउन है जिसे सुनकर पढ़कर या देखने के बाद भी हमें पता नहीं चलेगा कि ये मेल है या फीमेल। तो दोस्तों कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको पढ़कर या सुनकर या देखने के बाद भी हम पता नहीं चलता कि वह मेल है या फीमेल। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी नाउन होते हैं वो न्यूट्रल जेंडर में आते हैं। तो दोस्तों आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे जेंडर ऑफ नाउन। तो दोस्तों अब मैं पूछता हूँ आपसे एक सवाल, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट करके। तो दोस्तों मेरा सवाल ये है कि आंट, जिसे हमें हिंदी में चींटी कहते हैं, वो किस जेंडर में आती है?
तो दोस्तों आपके जवाब का मुझे रहेगा इंतज़ार। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि चींटी किस जेंडर में आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।